गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द नाजी वर्ल्ड व्यू। दुनिया को नाजी रिजाइम किस तरीके से देखती थी और दुनिया नाजी रिजाइम को किस तरीके से देख रही थी, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स अभी हम देखेंगे। नाजी क्राइम्स जो कमिट किए गए थे, जिसे हम लोग बाद में ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ क्राइम वगैरह में जो हम लोग डील करते हैं, जो बातें होती है, उसमें नाजी आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा लिंक हमें हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसोसिएट करता है। Hitler actually was a person who believed that there is no equality among people. लोगों में इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। There is a hierarchy, मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, इस तरीके की एक हायरार्की मेंटेन होती है लोगों के बीच में, और ये सिस्टम है। उसके व्यू में, मतलब नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से, ब्लॉन्ड, the blonde golden haired people, blue eyed Nordic German Aryans जो basically होते हैं, blue eyed लोग, blonde haired, they were on the top of the mankind, and Jews सबसे निचले दर्जे के लोग होते हैं। I'm not offending anyone, I'm just giving the point of view of Hitler। अब ज्यूज को एंटी रेस बोल दिया, मतलब लाइक दिस इज नॉट अ रेस दैट इज सपोज टू बी इन कोलैबोरेशन विद द आर्यंस। आर्यंस आर द बेस्ट। और जितने दूसरे कलर्ड लोग थे, मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्शन वाले, दे वर प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्ट समवेयर अप एंड डाउन। ये हिटलर का जो ये रेसिज्म था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, फेमस नाम है, इनकी स्टडीज से लिया गया था। हम जैसा कि जानते हैं, चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज बीन थ्रू अ कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये एवोल्यूशन जो हुआ है, जैसे हम ह्यूमंस भी जो इवॉल्व हुए हैं, तो ये एक नेचुरल सेलेक्टिव लाइक प्रोसेस था, सिलेक्शन था, जिस कारण से ये हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी का। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में इसमें जोड़ा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, बट इसमें एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एक जगह रुक जाती थी, एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, उस पर रुक जाती थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और कहा कि इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जो भी सबसे फिट होगा वही स्पीशी अर्थ पे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो इस अर्थ के चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से जीना सीख लेते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पर आती है। डार्विन ने एक चीज थी, ये कभी नहीं कहा था कि ह्यूमंस, ये जो सर्वाइवल है, एवोल्यूशन प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके अंदर ह्यूमंस इंटरवीन करें। माइंडेड, डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन लोगों ने, कॉलोनियल स्टेट्स और पॉलिटिकल पावर्ड इंडिविजुअल्स ने इस आइडिया को एक बहाना बनाया था। अक्सर हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स ने दुनिया के सामने एक इमेज रखी थी दोस्तों, वी वांट टू मेक देम सिविलाइज्ड। दे प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर colonizing India or other countries because we want to go ahead and make this region filled with civilized people। यार जिंदा तो हम भी थे, पढ़ तो हम भी लेते हैं,
अब ये सिविलाइज बनाने का तरीका ये एक बहाना था। यही मेंटालिटी नाज़ी आर्ग्यूमेंट में भी थी। उनका आर्ग्यूमेंट भी बड़ा सिंपल सा था। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो रहेगी वो सरवाइव करेगी और वीक रेस जो रहेगी वो खत्म हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं डार्विन के सिद्धांत को, उसके थ्योरी को किस तरीके से आपने तोड़ मरोड़ के एकदम से बस यूज कर लिया। आर्यन रेस फाइनेस्ट है एंड उसको अपनी प्योरिटी मेंटेन करना है। कैसे, आगे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्गर बनना है और दुनिया को डोमिनेट करना है। हिटलर के आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट था ना, वो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट था जिसे हम कह सकते हैं लेवेंसरॉम। लेवेंसरॉम मतलब लिविंग स्पेस फॉर इट्स पीपल। हिटलर वांटेड दैट माय मदर कंट्री, अपनी मदरलैंड, वो ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि हिटलर वाज लॉयल टू हिज कंट्री बट हिज वेज वर वेरी डेंजरस फॉर हिज कंट्री। हिटलर चाहता था कि मेरे देश के लोगों को रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, आर्यंस को स्पेसिफिकली, मेरे देश भी नहीं, आर्यंस। इसलिए उसे लैंड की ज़रूरत थी, इसलिए वो कंट्रीज इन्वेड कर रहा था। धीरे धीरे हिटलर स्टार्टेड मूविंग ईस्टवर्ड्स। सारे जर्मन्स को एक जगह पे उसको इकट्ठा करना था और इस चक्कर में पोलैंड एक कंट्री थी। इट बिकेम अ मैसिव टारगेट ऑफ नाज़ी एट्रोसिटीज। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर. In the next video we'll be going ahead and watching in depth how this regime spread. So please stay tuned. कुछ doubts है तो नीचे comment box से comment जरूर करना. This is Kevin signing off. Thank you very much. Take care. Bye bye.